Good morning, students. This is class 10th Economics, Chapter 4, Globalization and the Indian Economy. Today is going to your 7th class on this chapter. जो ग्लोबलाइजेशन है उसका अर्थ है इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। और जो ग्लोबलाइजेशन है वो 3 तरीके से उसको बढ़ावा मिलता है। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा लिबरलाइजेशन और तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन। जो व्यापार है वो तो बहुत पहले से हो रहा है। पहले यूरोपीय व्यापारी भारत के गरम मसाले और सूती कपड़े के लिए भारत में आए। ईस्ट इंडिया कंपनीज की स्थापना हुई। सूती कपड़ा यूरोप के बाजारों में गया। शताब्दी की शुरुआत में संचार के साधनों का विकास हुआ और अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में विकास होता है और जो यातायात के साधन हैं, सी रूट है या एयर रूट है, वो कम समय में अधिक दूरी तक वस्तुएं पहुंच जाती हैं। और अब तो जो एयर रूट है, जो हवाई यात्रा है, उसमें भी पहले की तुलना में कम खर्च होता है। 50 और 60 के दशक में हमारे देश ने ट्रेड बैरियर इम्पोज किए ताकि जो भारतीय उद्योग धंधे हैं वो ठीक से विकसित हो सकें, कंपटीशन का सामना बाहर की उत्पादों के साथ न करना पड़े। 1991 में हमने ट्रेड बैरियर जो है वो हटा दिए ताकि बाहर की वस्तुएं हमारे देश में आ सकें और जो कंज्यूमर हैं उनको बेहतर वस्तुएं कम दाम पर मिल सकें। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है, उसने हमारे ट्रेड बैरियर रिमूव करने के 1991 के का जो कदम था उसको समर्थन किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करती है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिबरलाइज होने का समर्थन करती है, जिसमें 2016 में 165 सदस्य थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो रूल रेगुलेशन है वो उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। आओ इसको एक उदाहरण की सहायता से समझें। भारत एक विकासशील देश है जहाँ की जीडीपी का एक बड़ा भाग एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा सेक्टर भी है। लेकिन अमेरिका एक विकसित देश है जहाँ एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो केवल 1% ही की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट में तो वो केवल 0.5% ही कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन फिर भी अमेरिका की सरकार, अमेरिका के जो किसान हैं उनको प्रोडक्शन में हेल्प करती है पैसे से। वस्तुओं को बाहर देशों में निर्यात होने के लिए सरप्लस प्रोडक्ट को हेल्प करती है। सरप्लस प्रोडक्शन बाहर के देशों में सस्ते दाम पर भी वो बेच सकते हैं। जब एक विकासशील देश, भारत जैसा देश, ये कहता है कि आपके कहने पर हमने ट्रेड बैरियर तो रिमूव कर दिए, तब आप ये कहते हैं कि अपने किसानों को फ्री करें, हमने वो भी कर दिया, तब आप अपने किसानों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं और उनकी वस्तुओं को कम दाम पर बेचने के लिए दूसरे देशों में क्यों भेज रहे हैं? फ्री और फेयर ट्रेड का एग्जाम्पल नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है। विकसित देश जिनके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया, वो WTO के जो नियम हैं उनको सही से पालन नहीं कर रहा। इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो कृषि संबंधी उत्पाद हैं, उनके विषय में एक वाद विवाद शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो ग्लोबलाइजेशन है उसका भारत पर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे।
Thanks.